Hello, dear learners. Welcome to Literary Lovers channel and आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग होंगे। फुल एंजॉय के साथ आप अपने गोल पे केवल ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को बिल्कुल एकदम से पाना ही पाना है। ये मन में विचार करके कितनी भी ठंड क्यों ना हो, हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपनी इस टीचिंग को आगे बढ़ाते हुए। आप देख सकते हैं ये अरोरा सर की बुक ही है, प्रकाश पब्लिकेशन एंड थर्ड एडिशन फॉर टीजीटी, स्पेशल फॉर टीजीटी। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। आज इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनका मेजर वर्क्स आप देख सकते हैं, कुछ जो भी है इस टाइप से उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, एन एक्वेंटेंस विद मेजर वर्क्स। एक एक्वेंटेंस मतलब इनके जो कुछ मेजर वर्क्स हैं उनसे हम चलिए परिचित होते हैं। फर्स्ट, द रिक्लूज। वर्ड्सवर्थ विशेस टू पेन अ फिलोसफिकल पोएम द रिक्लूज बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड। द प्रिल्यूड एंड द एक्सर्सन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रिक्लूज। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की एक इच्छा थी, वो क्या थी कि वो एक फिलोसफिकल पोएम लिखना चाहते थे जिसका नाम वो क्या रखना चाहते थे, द रिक्लूज, बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड। लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी थी। आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये पूरी ना हो सकी थी। द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्सन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रिक्लूज। ये जो द प्रिल्यूड है और एक्सकर्सन, ये तो द रिक्लूज के क्या होने थे, पार्ट होने थे। ठीक है, और विच विल treat of nature, man and society. The Home at Grasmere is the first book of the recluse published in 1888 after the death of the poet। और जो कि क्या करती थी, रिक्लूज जो थी, which will treat of nature, और ये जो रिक्लूज था ये नेचर, मैन और सोसाइटी के बारे में ही थी। लेकिन ये इनका सपना मतलब नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि द रिक्लूज कभी पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ नॉट फिनिश्ड, यानी कि ये भी हो सकता है कि अनफिनिश्ड। तो कौन सा वर्क है, द रिक्लूज है। ठीक है ना। अच्छा, ये भी आ सकता है द प्रिल्यूड जो है इसका मतलब नाम, इसका टाइटल्स क्या था, तो द रिक्लूज था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है द प्रिल्यूड किसका पार्ट है, तो द रिक्लूज का, और एक्सकर्सन भी उसी का पार्ट था। ठीक है किसका, द रिक्लूज का। रिक्लूज को ये बहुत बड़ा अपना बनाना चाहते थे वर्क, लेकिन नहीं बन सका, और उसी के लिए इन्होंने अपना द प्रिल्यूड और एक्सकर्सन लिखा भी था कि ये दोनों इसके पार्ट होंगे, लेकिन अब नहीं कंप्लीट हो पाया। ठीक है, तो इस वजह से नहीं लिख पाए तो पब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे अनफिनिश्ड बोलते हैं। ठीक है, किस वर्क को इनका अनफिनिश्ड बोला जाता है, द रिक्लूज को। द होम एट ग्रासमेयर इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द रिक्लूज। द रिक्लूज की जो फर्स्ट बुक थी उसका नाम क्या था, होम एट ग्रासमेयर, द होम एट ग्रासमेयर। पब्लिश कब होती है ये, 1888 में। अच्छा, द प्रिल्यूड कब पब्लिश होती है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, 1850 में। और 1850 में और क्या हुआ था, इनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है ना। तो 1888 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, यानी कि प्रिल्यूड के बाद आपका क्या आता है, द रिक्लूज आता है। अब द प्रिल्यूड पे आ ही गए। द प्रिल्यूड इज़ ए पोएम बाई वर्ड्सवर्थ। ये जो द प्रिल्यूड है ये वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा। इट इज़ हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। पिछली वीडियो में हमने इसको बताया है, ये इनका ऑटोबायोग्राफी वर्क है। और वर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स राइटिंग, और इसे लिखना कब से स्टार्ट करते हैं, 1798 से 99 तक। फिनिश कब करते हैं, 1805 में। पब्लिश कब होती है, 1850 में। थर्ड वर्जन इन 14 बुक्स। लेकिन इनका जो थर्ड वर्जन आता है किस बुक का, द प्रिल्यूड का, वो कितने वर्जन में होती है, कितने बुक में होती है, थर्ड वर्जन 14 बुक्स में। आफ्टर हिज डेथ, और इनकी मृत्यु के बाद एडिटरशिप कौन था उस टाइम पे, मिस्टर कार्टर। इनके कहने से पोएट्स सेक्रेटरी, जो कि पोएट के सेक्रेटरी भी थे, उनके कहने से इनकी मतलब मैडम ने इसको किया, वाइफ ने, किसकी वाइफ ने, मर्सर की वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया। इट प्रेजेंट्स द impressions on Wordsworth's mind from his earliest recollection till his mature manhood। और ये जो पोयम है ये क्या रिप्रेजेंट करती है,
इम्प्रेशन को किसके ऊपर, वर्ड्सवर्थ का जो माइंड था वो अपनी मतलब जो प्रारंभिक यादें थी और प्रारंभिक जीवन काल की यादें उनसे, और मैच्योर मैनहुड तक की जो भी उनकी मेमोरी थी, जो उनके रिकलेक्शंस थे अर्लियर लाइफ के बारे में उन्होंने इस पोएम में प्रिल्यूड किया है। वर्ड्सवर्थ्स प्लान इज टू मेक द प्रिल्यूड ए पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम। पहले ही बता चुके हैं बेटा कि द प्रिल्यूड, सॉरी बेटा नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप भी लर्नर हैं और हम भी एक लर्नर ही हैं अभी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्लान इज टू मेक द प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ ने प्लान किया था द प्रिल्यूड को एक पार्ट बनाना, किसका, उनकी जो लॉन्ग पोएम थी द रिक्लूज, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि प्रिल्यूड केवल एक पार्ट ही होनी चाहिए थी, किसका, द रिक्लूज का, जो कि अनफिनिश्ड थी, ठीक है। चलिए, तो द प्रिल्यूड के बारे में आपने देखा, द रिक्लूज के बारे में आपने देखा, और अब ये है टिंटर्न अबे। टिंटर्न अबे को भी देख लेते हैं आगे हम, ठीक है। टिंटर्न अबे इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम, ये भी वर्ड्सवर्थ की पोएम है, विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड, जो कि लिरिकल बैलेड में ही आती है। अच्छा, लिरिकल बैलेड में टोटल कितनी पोएम थी ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। 1798 में आता है। इट्स कंप्लीट टाइटल इज लाइन्स composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks on the way during a tour जुलाई 13, 1798। और इसका जो फुल टाइटल है, जो इसका पूरा नाम है वो ये है, लाइन्स कंपोज। टिंटन अबे का फुल टाइटल कभी आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको इतना लंबा नाम याद करना है और इस पर टिक भी लगाना है, ठीक है ना। कभी ऐसा भी आ सकता है कि लाइन्स कंपोज से लेके यहाँ तक तो बोला जाए कि इसको क्या बोलते हैं, टिंटन अबे इसका नाम है, ठीक है। तो इसका फुल नेम, फुल टाइटल आपको ज़रूर अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक। वर्ड्सवर्थ विजिट्स द प्लेस इन 1793। ये जो मतलब वर्ड्सवर्थ हैं ये टिंटन अबे को कब देखे थे, 1793 में। एंड रीविजिट, दोबारा उसको कब देखते हैं, इन 1798 में। कितने वर्ष बाद देखते हैं, आफ्टर गैप ऑफ 5 ईयर्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अरोरा सर ने लिखा है, इतने अच्छे से इसको समराइज कर दिए हैं कि आप इससे आउट क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से इसको रिवीजन ज़रूर करिएगा आप, क्योंकि रिवीजन ही मस्ट होता है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, वर्ड्सवर्थ कब देखे पहली बार, 1793 में, और रिविजिट करते हैं 1798 में, और इन दोनों के बीच गैप कितना हो रहा है, तो यानी कि कितने दिन बाद उसको देखने जाते हैं रिविजिट करने, 5 ईयर्स। इट इज़ कंसर्न, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो सीन लिए हैं, पोएट्स व्यू ऑफ नेचर एंड द एड्रेस टू डोरोथी, जो है ये क्या कहते हैं, पूरा मतलब इट इज़ कंसर्न किससे जुड़ा हुआ है, ये नेचर सीन से। और जो पोएट्स का जो व्यू है ना, व्यू ऑफ नेचर, मतलब ये टोटल पोएट्स व्यू ऑफ नेचर ही कंसीडर किया जाता है। एंड एड्रेस टू डोरोथी, एड्रेस करते हैं किसको, डोरोथी को। इट कॉन्टेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलॉसफी एंड हिज व्यूज़ ऑन नेचर। वही हमने कहा कि ये टोटल क्या कंटेन करती है, कंप्लीट फिलॉसफी और नेचर, किसके बारे में, पोएट के जो व्यू है वो टोटल किसके बारे में है, नेचर के बारे में है। इस पोएम के माध्यम से उन्होंने नेचर का ही मतलब पूरा जिक्र किया है कि नेचर को कैसे क्या होना है। एंड व्हेन द पोएट इज इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर राउंड टिंटन अबे गिव्स हिम रिलीफ। उस टाइम पे क्या होता है ना कि ये बहुत सक्सेस तो नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि लिरिकल बैलेड आने के बाद ही इनकी पॉपुलरिटी मतलब वो आती है, और ये पॉप मतलब इनको काफ़ी जो है लोकप्रियता मिलती है लोगों से, ठीक है। तो वेन द पोएट इज़ इन मोमेंट्स ऑफ, मतलब बहुत परेशान थे, ट्रबल में थे और डिस्ट्रेस था इनको बहुत, अब मतलब बहुत ही ज़्यादा ये डिस्ट्रेस में थे। मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन्स, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ की जो ब्यूटीफुल सीन्स थी ऑफ नेचर राउंड टिंटन अबे गिव्स हिम रिलीफ, उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, बहुत इनको आराम सुकून देता है। आप भी कभी ऐसे आपको मतलब कभी बेचैन से हो तो आप नेचर के पास एक बार ज़रूर जाइए। तो नेचर के पास एक बार जाने से ना आपको लगेगा कि रियली यार नेचर इज़ एवरीथिंग, ठीक है ना। काफ़ी डिस्ट्रेस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेम हैपन्स विथ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज़ थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसुअस, ठीक है ना। पहले तो ऐसे नहीं थे ये, बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल। लेकिन अब
अब तो उससे एकदम आत्मीय लगाव हो गया है। किससे? नेचर से। ही सीज द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, वो लोगों को देखते हैं सफ़र करते हुए। सी इज़ डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, वो नेचर के हर कण में उनको एक डिवाइन स्पिरिट दिखता है, एक दैवीय शक्ति दिखती है। नेचर इज़ अ मदर गार्जियन, कहते हैं ना। क्वेश्चन आता है कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर को क्या कहा है, तो नेचर इज़ अ मदर गार्जियन, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। मदर गार्जियन नर्स मोरल टीचर फॉर हिम। तो कहने का मतलब नेचर इज़ एवरीथिंग फॉर वर्ड्सवर्थ। ही एड्रेसेस हिज सिस्टर एंड एडवाइसेज हर टू बी इन टच विद नेचर। हमेशा अपने सिस्टर, उनकी सिस्टर का नाम क्या था? डोरोथी। एडवाइस करते हैं कि आपको हमेशा नेचर के टच में रहना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ब्लैंक वर्स मतलब ये क्या है इसका, तो ये द ब्लैंक वर्स, इसमें कौन सा यूज़ हुआ है? ब्लैंक वर्स इन हिज ड्रामेटिक लिरिक। कैसा लिरिक है? ड्रामेटिक लिरिक है। इज़ मजेस्टिक। तो ये टिंटन अभी में क्वेश्चन आ सकता है कि किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और लिरिक किससे? इसकी ड्रामेटिक लिरिक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और आगे भी ये देखिए सारे वर्क्स हैं। हम आपको एक बुक, आपको जैसा हमने बता दिया है, मेरे पास सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, और आप प्लीज़ केवल बुक्स से पढ़िए। आपके पास अगर है तो उसको पढ़िए, और नहीं है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इससे पढ़िए। लेकिन बुक के अलावा मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बुक इज़ सफिशिएंट फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश ये करिए कि प्लीज़ कोई एक लाइक या सब्सक्राइब तो कर लीजिए कम से कम। चलिए ठीक है, अगर आप करेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच।